सभी भारतीय गोस्वामी समाज के परिवारों को मेरा सादर ओम नमो नारायण। मैं भरत गोस्वामी बाड़मेर राजस्थान से। जैसा कि हमने कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपने समाज के उत्थान, विकास व स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की कि हमारे समाज को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे स्वाभिमान के लिए हमारा निजी जो कार्य क्षेत्र था उसके लिए भी जन जागरूकता लानी चाहिए। इसी विषय पे यह वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके माध्यम से हमारे समाज के अन्य सभी परिवारों तक पहुंचेगा। दोस्तों, हमारा विषय केवल अपनी कंपनी चलाना या अपने प्रोडक्ट बेचना या लोगों से अपने कार्य की जानकारी देना केवल इतना ही नहीं है, लेकिन कुछ माध्यम चाहिए लोगों से जुड़ने का। आपकी तरह हजारों लोग जुड़े, अनेकों भावनाओं लेके, अपनी इच्छाएं लेके, कुछ आशा की किरण नजर आई, तभी जाके इतनी हजारों लाखों की संख्या में जो लोग जुड़े हैं उन सब का एक कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, कुछ यहाँ पे हमारा आर्थिक या मानसिक या शारीरिक या धार्मिक उद्धार हो सकता है, तभी लोग जुड़ते हैं। उसके अतिरिक्त लोग दुनिया नहीं जुड़ती है। दोस्तों, इस कार्य को हम किसी भी प्रकार से रुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे और इस कार्य को बढ़ाएंगे। अब इस कार्य को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है उसके अनुसार ही जब हम चलेंगे तभी होगा। तत्काल कोई कार्य नहीं होता है, तत्काल हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो हमारी जो रूपरेखा है उसके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी, हालांकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है लेकिन मैं विस्तार से आपको जानकारी करवाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें अपने समाज के उत्थान, विकास व स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो हमने एक महामंत्र दिया, संजीवनी महायोग विद्या सीखना, यह एक धूप विद्या है। जो ये शब्द एक छोटा है क्योंकि आपसे आपकी समझ से बहुत प्रिय है। इतनी बड़ी विद्या है कि जिसकी जानकारी आज पूरे विश्व को है। धूप विद्या करने से हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है, हमारा परिवार स्वच्छ रहता है, हमारा घरेलू माहौल स्वच्छ रहता है, हमारा शारीरिक शक्ति स्वच्छ रहती है, मानसिक अवस्था स्वच्छ रहती है। कई इसके लाभ है और इसको करने के लिए जो हमने कई सालों के अध्ययन के बाद में आधुनिक तौर पर इसको डेवलप किया। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम पौराणिक तरीके से इसको डेवलप करते तो शायद आज इतनी मात्रा में दुनिया नहीं जुड़ती। इसे हमने आधुनिक तौर पे डेवलप किया और इस धूप विद्या को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम रखा अपना गोस्वामी समाज। यह विद्या अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और हर व्यक्ति इस विद्या को सीखे और अपना आय का स्रोत भी बढ़ाए और जन जन तक इस विद्या की जानकारी दी जाए। धूप एक छोटा सा शब्द है, लेकिन धूप करने से क्या होता है, हमारे पौराणिक लोग हवन होम इत्यादि करते रहते थे। क्यों करते कि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन आधुनिक युग के साथ में हमने ये कार्य सारे छोड़ दिए और रोजी रोटी कार्य काज सबको करना है, लेकिन हमें प्रकृति के लिए भी कुछ उद्धार, प्रकृति के उत्थान, प्रकृति के विकास व प्रकृति को बचाने के लिए भी हमें प्रयास करना है। लेकिन अब प्रकृति को बचाना छोड़ो, अब खुद व्यक्ति नहीं बच सकता, क्योंकि आज के समय में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इस स्तर पर गिर चुका है कि व्यक्ति को जितनी पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलता। उसकी वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां, संक्रमण तो आम है। इन सभी चीजों का समाधान होगा धूप से। यह धूप विद्या इतनी महान विद्या है जो हमारे पौराणिक संस्कृति व धरोहर है और इसे संजीवनी औषधि कहा जाता है। जी हां दोस्तों, संजीवनी औषधि, इसी धूप विद्या को संजीवनी औषधि कहा जाता है। संजीवनी धूप विद्या एक
6 साल के अनुसंधान के बाद में 64 फौरी औषधियों से एक धूप निर्मित किया पाउडर, वो भी खाने वाला नहीं जलाने वाला। उस पाउडर को जलाया जाता है और जलाने से हमारी सबसे पहले वो सुगंध देता है, दूसरी हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, हमारे घरेलू वातावरण को स्वच्छ रखता है, उसके बाद में हमारे शरीर को स्वच्छ रखता है, हमारी मानसिक अवस्था को स्वच्छ रखता है। इसी पहल को जन जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इस औषधि को आज पूरे विश्व को जरूरत है। इस औषधि की इतनी मात्रा में डिमांड है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में वातावरण में कार्बन और प्रदूषण की जो गति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसीलिए ये धूप विद्या अपने समाज के माध्यम से जन जन तक जाएगी, पूरे विश्व में ये चीज जाएगी और इस विद्या को हर व्यक्ति अपनाएगा। और इसको हमने आधुनिक तौर से पूर्णतः डेवलप किया। क्यों किया? क्योंकि अगर पौराणिक तरीके से अगर इसे दिखाया जाए तो शायद एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, शायद आप भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दूसरों को छोड़िए, हमारे समाज में भी मात्र 2% लोग हैं जो धूप हवन पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ धूप करने का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण को स्वच्छ रखना, खुद को स्वच्छ, सबसे प्रथम खुद को स्वच्छ रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, घरेलू वातावरण को स्वच्छ रखना। लेकिन ये हम नहीं करने के कारण अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए इस धूप विद्या की जानकारी आपके माध्यम से पूरी दुनिया तक जाएगी और ये दुनिया इस धूप विद्या को वापस अपनाएंगे, क्योंकि इसमें श्रम नहीं करना पड़ता है। योग विद्या से भी इसे मैं महान विद्या बोलता हूं। यह महायोग विद्या है, यह हमारी सांस्कृतिक विद्या है, यह हमारी धरोहर है, यह हमारी पहचान है और इस पहचान को फिर से सभी को अपनाना होगा। हर परिवार को सबसे पहले आप खुद अपने घर पे इस चीज का प्रयोग करेंगे, तभी दुनिया प्रेरित होगी कि धूप विद्या क्या होती है, धूप का विज्ञान क्या है। धूप का बहुत बड़ा विज्ञान है, वो शिविर के माध्यम से मैं खुद जन जन तक ये संदेश दूंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा कि धूप करने से इतना बड़ा प्रकृति को, स्वयं को, परिवार को, नवजात शिशु को, अंतिम अवस्था के व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। और धूप करने की जो प्रक्रिया हमने बनाई है वो बहुत ही सरल, सीधी, साफ और कम लागत वाली है। अब इस धूप विद्या को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए आप सभी को माध्यम बनना है। आप सभी को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए लोगों के लिए, वह अपने जिले, नगर, गांव, उनको इस विद्या की जानकारी पहले आप अपनाएंगे, फिर उनको भी जानकारी देंगे। धूप करना ही एकमात्र इस दुनिया में स्वस्थ रहने की कला है। और धूप विद्या करने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पे लोग अभी भी कुछ करे किसी पर, लेकिन हमने इस प्रकार की छोटी मशीनें डेवलप कर रखी है, एकदम छोटी मशीनें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। इसको बिजली मतलब एसी बोर्ड में लगा दीजिए और इस पे धूप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे लगी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार की छोटी मशीनें, इस प्रकार की बड़ी मशीनें वो भी डेवलप कर रखी है। ये मशीनें, इस मशीनों के अंदर वो पाउडर डाला जाता है और जलेगा, वातावरण में 5 मिनट में घुल जाता है। तमाम प्रकार के संक्रमण, जीवाणु, मक्खी, मच्छर, सभी प्रकार के जो हमारे शरीर को अस्वस्थ करते हैं वो सारी चीजें दूर हो जाती है और हमें 100% ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहती है, हमारा परिवार ठीक रहेगा। अब इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए और जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए आपको माध्यम बनना है, आपको इस कार्य के लिए सहयोग देना है, आपको इस कार्य के लिए आगे आना है, आपके पूरे परिवार को सम्मिलित होना है। यह विद्या अपने समाज के माध्यम से आमजन तक जाएगी।
उच्च स्तर का विज्ञापन हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को तो मजबूत किया जाए, अपने परिवार को तो मजबूत किया जाए, अपने परिवार को तो रोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि हर जिले में हम व्यक्तिगत, मैं खुद हर जिले में जाकर इस विद्या की जानकारी दूंगा शिविरों के माध्यम से कि कैसे धूप बनाया जाता है, कैसे उसको सेवन किया जाता है, उसकी बनाने की प्रक्रिया, सेवन करने की प्रक्रिया, एक योग की तरह इसका एक डेमो बनाया गया है। उस डेमो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हमारे साथ जुड़ना होगा, तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा और आपके परिवार तक धूप पहुंचेगा। आपके परिवार के माध्यम से आपके पड़ोस में धूप पहुंचेगा, आपके नगर, गांव, जिले, तहसील व प्रांत में ये धूप विद्या फैलेगी। और इस धूप विद्या की इतनी भारी मात्रा है कि पूरे विश्व को इसका इतना बड़ा एक्सपर्ट होगा कि पूरे विश्व को इस धूप संजीवनी धूप पाउडर की जरूरत है। ये धूप पाउडर केवल 2 शब्दों का है, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इनमें जो औषधियां यूज की जाती है, उसमें तमाम प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शुगर, बीपी, कैंसर, तमाम प्रकार के सांस रोग, घुटनों में दर्द, मोटापा, कमजोरी रोगों के मैं नाम गिनना शुरू कर लूं तो ये वीडियो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक धूप विद्या अपनाइए और सभी प्रकार के रोगों से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए। अब इसके लिए आप सभी को किस प्रकार से सहयोग देना है? सबसे पहले आपको इस कमेटी, जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं, उस कमेटी के अंदर सम्मिलित होना है, तन, मन, धन, तीनों से। जब तक आप तीनों चीजें सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आज इसकी डिमांड पूरे विश्व में है। मैं एक सामाजिक बात के साथ में पर्यावरण को जोड़ता हूं, पूरे विश्व को जोड़ता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत आज पूरे विश्व को है। ऑक्सीजन की जरूरत आज पूरे विश्व को है। दुनिया, विज्ञान सब मानते हैं कि धरती पे दिन प्रतिदिन कार्बन व पेट्रोलिंग पदार्थ के कारण ऑक्सीजन का लेवल टूट रहा है। ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने का उपचार किया जाए, पौधे लगाए जाए, जंगल को काटा ना जाए, नदियों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन फिर भी ये बातें कहने तक सीमित है, क्योंकि आबादी जैसे बढ़ रही है वैसे जंगल कटेंगे, नदियां घटेगी और कार्बन बढ़ेगा और व्हीकल बढ़ेगा। अब इस धूप विद्या को अपनाकर आप अपने घर पे ऑक्सीजन बना पाएंगे, आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। हर परिवार इस चीज को अपनाएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। स्वस्थ रहना है तो धूप विद्या को आपको अपनाना ही होगा। यह एक अंतिम, इसीलिए यह महायोग विद्या है। इस महायोग विद्या को आपको सीखना है और अपने आसपास सभी लोगों को प्रेरित भी करना है। सर्वप्रथम पहल आप सभी से कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी परिवार इस कार्य से जुड़िए और हर जिले में हम खुद अपनी कमेटी बनाकर आपके वहां आएंगे, आपको समझाएंगे और इस धूप बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपको सिखाएंगे। आप बनाइए और अपने आसपास अपने जिले में इसको वितरण करिए। आपको आय का स्रोत भी मिलेगा, जन कल्याण भी होगा और हमारे समाज का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। उसके लिए हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। हमने अपनी ओर से जितना हो सके उतना सब कुछ डेवलप किया। 6 साल धूप बनाने में लगा दिए, 2 साल मशीनें डेवलप करने में लगा दिए, कुछ महीने विज्ञापन करने में लगा दिए। अब एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी के माध्यम से अलग अलग जिलों में जाकर ये शिविर आयोजित किया जाए। शिविर के माध्यम से सभी लोगों को बुलाकर वहां पे इस चीज की विद्या दी जाए और ये जन जन तक पहुंचे, जिससे प्रकृति को और हमारे समाज को स्वाभिमान बढ़ेगा। अब मैं निवेदन करता हूं, आप सभी वरिष्ठ हमारे समाज के जो लोग हैं
जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो अपने समाज से प्रेम करते हैं, जो अपने समाज के स्वाभिमान से प्रेम करते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, मैं ज्यादा हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं समझा पाऊंगा या हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे सकता हूं, इसलिए सबसे पहले इस समिति के साथ में आप जुड़िए, समिति को तन मन धन से सहयोग दीजिए। सर्वप्रथम मैं पहल करता हूं अपनी ओर से, मैं अपना घर छोड़ के हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में शिविर आयोजित करवाकर लोगों को इस संजीवनी धूप विद्या की जानकारी दूंगा। तो आपको सबसे इस समिति से ऑनलाइन जुड़ना है। आज ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में जुड़ने के कई माध्यम है, आप हर प्रकार से सहयोग दीजिए। केवल कमेंट करना, लिखना, ओम नमो नारायण करना, ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन समिति के साथ में, विश्वास के साथ में, वह तन मन धन के साथ में जुड़िए, तब जाके ये कारवा आगे बढ़ेगा। और जो हमारे समाज के पूंजीपति वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग आगे आइए, पहल करिए। हम जा रहे हैं ना हर जिले में लोगों को गाइड करने, लोगों को समझाने, हर जिले में उद्योग लगाने, युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाने, तो कम से कम आपका भी धर्म बनता है कि इस कार्य को बढ़ाने के लिए आगे आइए, पहल करिए। ऑनलाइन इतनी सारी मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों परिवार जुड़े हैं। अब वो करोड़ों लोग, उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ होगा, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक नहीं आएगा, जब तक हम जिलों में जाकर लोगों को फेस टू फेस नहीं समझाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, सभी अपने समाज के वरिष्ठ लोग इस कमेटी के साथ में जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए। आपका पैसा, आपका सम्मान, आपका समय कहीं व्यर्थ नहीं होगा। मैं खुद इस कार्य को बढ़ाने के लिए हर जिले में, हर तहसील में जा जाकर लोगों को इस धूप विद्या की जानकारी दूंगा। वो शिविर के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, इस वीडियो या इसके माध्यम से जानकारी दी हुई आपके काम में नहीं आएगी, क्योंकि न तो ये मशीनें आप तक पहुंचेगी, न धूप पाउडर आप तक पहुंचेगा, न इसकी 2-4 दिन सोशल मीडिया में हलचल चल रही है, उसके बाद में ये भूल जाओगे। इसलिए शिविर आयोजित करवाना बहुत जरूरी है। शिविर आयोजित करवाने के लिए आप लोग आगे आइए, पहल करिए, हिम्मत करिए कि हाँ, कोई हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो हम सब संगठित हो, हम सब एक हो और हमारे जिले में ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य को सीखने के लिए किसी भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े सोसा करने की जरूरत नहीं है। लोग सीखने के लिए नंगे पैर चले आएंगे, क्योंकि यह रोजगार का मामला है। जहां भी जिस जिले में हम जाएंगे, उस जिले में कमेटी बनाकर, उद्योग लगाकर, कुछ लोगों को रोजगार से जोड़कर और सभी परिवारों को आय का स्रोत देकर जाएंगे। इसलिए जिस जिस जिले से आप लोग हैं, ये जानकारी आगे भेजिए और अपने वहां पे कमेटी के माध्यम से ये शिविर आयोजित करवाने का कार्यक्रम रखिए, ताकि यह जानकारी आपके माध्यम से आपके जिले के सभी परिवारों तक पहुंचे। और इस वीडियो को सभी तक शेयर करिए और सबको कमेटी से जोड़ने का एक कार्य करिए। और अभी के लिए जो हमें आवश्यकता है 200 युवाओं की, उसमें से 100 युवा लोग हमारे साथ में रहेंगे। उनका जो रहन सहन, खर्चा वर्चा सब कमेटी वहन करेगी। और 50-100 वरिष्ठ लोग जो इस कार्य को संभाले, और 50 लोग ऐसे हो जो हमारे इस काफिले के साथ में चले, तब जाके इतने बड़े भारत में जल्द से जल्द इस कार्य को पहुंचाया जाए, इसका धूप विद्या को सिखाया जाए और आपके माध्यम से अन्य समाजों तक और पूरे विश्व में यह धूप विद्या फैले। और इससे हमारा कितना बड़ा गौरव होगा, कितना बड़ा स्वाभिमान बढ़ेगा, इसकी शायद कल्पना आप इस वीडियो से नहीं कर पाएंगे।
इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं, इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अगर इस समाज के स्वाभिमान और इस समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस समिति के साथ में जुड़िए। आपसे मैं सहयोग की अपील करता हूं कि इस कार्य हेतु सहयोग चाहिए, ऑनलाइन भी सहयोग चाहिए। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे ये कार्यवाह आगे नहीं बढ़ेगा। जो समिति के फाउंडर मेंबर बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत मेरे को फोन करिए कि हाँ हमें समिति का फाउंडर मेंबर बनना है, हम सहयोग देना चाहते हैं, तब जाके ये कारवा बढ़ेगा। और 50-100 लोग ऐसे चाहिए जो अपना घर छोड़ के अलग अलग जिलों में समिति शिविर आयोजित करवाने के कार्य में जुट जाए। ओम नमो नारायण। अगली वीडियो में फिर हो सकता है चर्चा करें, लेकिन इस वीडियो में अगर आपको समझ में आ जाए तो इस समिति के साथ में जुड़िए और हर जिलों में शिविर आयोजित करवाने का कार्य शुरू करते हैं। हर जिले में उद्योग लगाने का कार्य शुरू करते हैं। हर जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। मैं अपने नंबर वैसे फ्लक्स पे चल रहे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं 70 73 18 17 21 7073181721। भरत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान से। जैसे वैसे मेरा